Hello and hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit and today we will continue the MCQ revision series part 12. ठीक है, इससे पहले 11 पार्ट आ चुके हैं और YouTube पे अपलोडेड भी है. पहले आप वो 11 पार्ट कंटिन्यू करना, उसके बाद ही पार्ट 12 पे आना. ठीक है, तो आज पर्टिकुलरली जो आपका जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड वाला चैप्टर है उसका कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बाकी है, तो पहले वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट सीरीज से हम हिस्ट्री मूव करेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. अरेंज द फॉलोइंग जियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ ओशनिक फ्लोर इन द सीक्वेंस दे ऑकर इन इंक्रीजिंग डेप्थ एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. मतलब क्या बोला कि जो आपका ओशनिक फ्लोर है, ओशनिक फ्लोर का जो डिविजन्स होता है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डेप्थ, ठीक है, आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली. दैट मीन्स पहले आपको अरेंज करना है जो ओशनिक फ्लोर का जो डिवीजन सबसे शैलो है, दैट मीन्स उसका डेप्थ सबसे कम है, उसके बाद ग्रेजुअली आपको डेप्थ इंक्रीज कराना है और उसी तरह से आपको अरेंज करना है. ठीक है, तो देखो ऑप्शन देखो. ऑप्शन ए पहले डीप सी ट्रेंच, ओशनिक रिज, ओशनिक कैनियन, डीप सी प्लेन, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, ओशनिक कैनियन, ओशनिक रिज एंड डीप सी ट्रेंच. देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओशन का जो टोपोग्राफी है, ठीक है, वो जो बॉटम वाला टोपोग्राफी है वो थोड़ा रफ है. ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था क्लास पे, क्योंकि उसका जो एवरेज डेप्थ है वो नियरली 4000 मीटर है. ठीक है, एवरेज पे वो 4000 मीटर डेप्थ होता है. तो ये हमेशा क्या होता है, रफ होते हैं. ठीक है, तो हमें डेप्थ के हिसाब से ये अरेंज करना है. सबसे पहले देखो, आपने देखा था पर्टिकुलर चैप्टर पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ था. कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो सबसे शैलोएस्ट पार्ट है. दैट मीन्स उसका जो डेप्थ है, ठीक है, उसका डेप्थ 200 मीटर है सिर्फ. दैट मीन्स आप अगर सी के शोर पे जाओगे तो वहां से ही कॉन्टिनेंटल डेप्थ स्टार्ट होता है. सॉरी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, वहां से ही स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले तो होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप. ठीक है, चलो ये दो ऑप्शन मुझे लग रहा है कि हो सकता है. एक पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप है. सिमिलरली यहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप है. उसके बाद क्या आएगा, डीप सी प्लेन. ठीक है, दोनों में ही डीप सी प्लेन है. उसके बाद आएगा ओशनिक कैनियन. देखो यहाँ पे ओशनिक कैनियन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ओशनिक रिज है, तो ये ऑप्शन गलत है. तो इसका जो करेक्ट फॉर्मेशन होगा या फिर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होगा वो ये होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे शैलो पार्ट है, 200 मीटर डेप्थ होता है इसका. ठीक है, उसके बाद आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद आएगा डीप सी प्लेन, उसके बाद ओशनिक कैनियन, ओशनिक रिज एंड सबसे लास्ट पे आएगा डीप सी ट्रेंच. अगर आपको मिडिल पे जो लिखा हुआ है वो याद भी नहीं है, आपको तो ये पता है कि ट्रेंच सबसे गड्ढा है होता है, दैट मीन्स सबसे गहरा वाला पार्ट होता है. ठीक है, और सबसे लास्ट पे आएगा ये सबसे ज़्यादा डेप्थ पे होता है, तो ये डीप सी ट्रेंच सबसे लास्ट पे आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट पे क्या है, ओशनिक कैनियन. ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सबसे ज़्यादा गहरा वाला जैसे मेरियाना ट्रेंच है वो डीप सी ट्रेंच है. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो ये होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, ओशनिक कैनियन, ओशनिक रिज एंड डीप सी ट्रेंच. ठीक है, उसके बाद मुझे एक और चीज बताना, जो ओशन है, ओशन में सबसे लार्जेस्ट आपको पता है पैसिफिक ओशन है. सबसे स्मॉलेस्ट वाला ओशन का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट ओशन, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना. उसके बाद देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, Which among the following statement are correct according about the northern hemisphere. ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, 67% लैंड इज कन्फाइंड इन द रीजन. ठीक है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है उस पे पूरे अर्थ के 67% लैंड यहाँ पे है. उसके बाद 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन द रीजन. ठीक है, उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे देखो 57% लैंड इज कन्फाइंड इन द रीजन एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन द रीजन. आपको तो पता है कि बुक पे लिखा हुआ है आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो 67% कवर करता है. ठीक है, जितना भी लिथोस्फीयर है उसका 67% नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है.
अगर देखो 100% में से 67% लैंड वहाँ पे है तो पॉपुलेशन भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। दैट मीन्स 40% पॉपुलेशन का होने का कोई चांस ही नहीं है, तो अल्टीमेटली 90% पॉपुलेशन होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 and 2 ओनली। ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 60% लैंड है एंड 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यहाँ पे ही रहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ देखना आप, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में जितना भी एरिया है 57% हाइड्रोस्फीयर ही है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आए कि 57% हाइड्रोस्फीयर इज कन्फाइंड टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये गलत होगा, क्योंकि 57% ऑफ द हाइड्रोस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर पे है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। उसके बाद देखो, आइडेंटिफाई द ओशन फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड बिलो। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कि ये कौन सा ओशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, दिस ओशन कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया। देखो पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी से ही आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसका 1/3% ये ओशन कवर करता है। दैट मीन्स सबसे लार्ज ओशन ही होगा, क्योंकि 1/3 ये मैसिव एरिया कवर करता है ये। तो सबसे लार्ज ओशन कौन सा होगा? ऑब्वियसली पैसिफिक ओशन होगा। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो कितना था आपको पता है, 165 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पैसिफिक ओशन का। ठीक है, उसके बाद पैसिफिक ओशन का और एक चीज बताओ आप, इसका जो एवरेज डेप्थ है वो कितना है? एवरेज डेप्थ है इसका 5000 मीटर। ठीक है, और ये 1/3% कवर करते हैं पूरे अर्थ के जितने भी सरफेस एरिया है। उसके बाद द एवरेज डेप्थ ऑफ दिस ओशन इज अबाउट 500 मीटर, ये तो करेक्ट है, चलो। ठीक है, उसके बाद देखो, द ओशन ट्रांचेस लाइक द डीपेस्ट मेरियन ट्रांच, एल्यूशियन, क्यूरिले, उसके बाद फिलीपीन, टोंगा, पेरू, चिले एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे पूछा है कि ये जो ट्रेंचेस है, जैसे मेरियाना ट्रेंच हो गया, एल्यूशियन ट्रेंच हो गया, वो यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है आपको पैसिफिक ओशन में ही होगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन में 20,000 स्मॉल एंड बिग ओशनिक आइलैंड है, जैसे जापान है, ताइवान है, फिलीपीन है। ठीक है, और ट्रेंचेस लाइक मेरियाना है, पेरू, चिले है, एल्यूशियन है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सी भी है पैसिफिक ओशन में, जैसे जापान सी है, उसके बाद साउथ चाइना सी है। ठीक है, और क्या है, अलास्का सी है। तो ये नाम भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इन करेक्टली मैच्ड। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पेयर है आपको करेक्टली मैच हुआ है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सहारा डेजर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सहारा डेजर्ट साउथ अमेरिका पे है। ठीक है, ये तो गलत है, क्योंकि आपको पता है कि सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका पे है। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, और एक डेजर्ट है जिसका नाम है कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, ये डेजर्ट कहां पे है आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, उसके बाद तो ये तो गलत है, फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहां पे अफ्रीका होगा, नॉट साउथ अमेरिका। उसके बाद अटलांटिक ओशन एंड मेरियाना ट्रांच। देखो जस्ट हमने स्टडी किया कि जो मेरियाना ट्रांच है वो पैसिफिक पे है। ठीक है, अटलांटिक पे नहीं है, तो ये भी गलत होगा। इसी के साथ मुझे और एक चीज बताओ, आपने टेक्स्ट बुक में सिखाया था मैंने मिड अटलांटिक रेंज। मिड अटलांटिक रेंज, ठीक है, ये वाला रेंज कौन सा ओशन में आते हैं? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एशिया बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये जो बेरिंग स्ट्रेट है मैंने आपको समझाया था। ठीक है, क्योंकि ये बेरिंग स्ट्रेट के इस साइड पे है यूएसए और इस साइड पे है रशिया। दैट मीन्स रशिया तो मोस्टली, रशिया का जो पार्ट है वो एशिया में आते हैं, और यूएसए कहाँ पे आता है, नॉर्थ अमेरिका। तो ये कंप्लीटली एशिया पे नहीं है, ये एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के जो बाउंड्री है वहां पे सिचुएटेड है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं यहां पे। नॉर्थ अमेरिका पे डेथ वैली सिचुएटेड है। ठीक है, चलो ये तो सही है, क्योंकि जो डेथ वैली है ये सबसे लोएस्ट प्लेस है। दैट मीन्स 86 मीटर बिलो द सी लेवल। सी लेवल में से 86 मीटर नीचे है, ये लो प्लेस है।
ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका पे है, ये करेक्ट है। तो मुझे एक चीज़ और बताओ, नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है या फिर हाईएस्ट प्लेस है वो क्या है और उसका लेंथ कितना होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कुछ एम से आता है इसका नेम, तो अब ये कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका का जो लोएस्ट प्लेस है वो है डेथ वैली और यही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। देखो यहाँ पे ये थोड़ा कंसेप्चुअल है क्योंकि इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा पहले क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। वन इज लेबल्ड एज ए असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज ए रीजन। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक असर्शन है और एक रीजन है। रीजन मीन्स आपको पता ही है कि उसका एक्सप्लेनेशन है वो। ठीक है, जो असर्शन वाला टर्म है या फिर लाइन है उसका एक्सप्लेनेशन रीजन है। कॉन्सिडर दिस स्टेटमेंट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, देखो असर्शन में क्या दिया हुआ है, एक्सेप्ट द नैरो कोस्टल प्लेन द मेजर पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज द लार्ज प्लेटो, नो हाई माउंटेन रेंज इज देयर इन द कॉन्टिनेंट। चलो ये तो सही बात है क्योंकि ये आपके बुक पे दिया हुआ है कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो मोस्टली प्लेटो वाला कॉन्टिनेंट है, उसमें उतना हाई माउंटेन रेंजेस है नहीं जितना एशिया पे है। ठीक है, और सेकंड आपका रीजन क्या दिया हुआ है, दैट मीन्स इसका रीजन, ये जो असर्शन है इसका रीजन क्या दिया हुआ है कि द किलिमंजारो पीक इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट इज द हाईएस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्या ये रीजन वाला पार्ट, क्या ये रीजन वाला स्टेटमेंट असर्शन को एक्सप्लेन करता है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, चलो पहले हम डिस्कस करते हैं पहला वाला टॉपिक। ठीक है, पहला जो असर्शन में था, जी बिल्कुल अफ्रीका एक प्लेटो कॉन्टिनेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सरफेस है ये ब्रॉड प्लेटू है। ठीक है, और इसमें उतना माउंटेन रेंजेस नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका कारण क्या हो सकता है, अगर आपको पूछे कोई कि अफ्रीका में हाई माउंटेन रेंजेस नहीं है, उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण यह है कि अफ्रीका में रिसेंटली कोई प्लेट कोलिशन नहीं हुआ। अगर प्लेट कोलिशन होगा तो यंग माउंटेन होगा जैसे हिमालय है। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका मोस्टली एक स्टेबल कॉन्टिनेंटल शील्ड है। ठीक है, और इसमें कोई प्लेट टेक्टोनिक्स का जो मूवमेंट है वो रिसेंटली नहीं हुआ है। ठीक है, और अफ्रीका में क्या है, जो रॉक्स है वो पुराना रॉक्स है, ओल्ड रॉक्स है। ठीक है, और लॉन्ग टाइम से वो रॉक्स क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, इसकी वजह से उसमें उतना हाई माउंटेन रेंजेस नहीं है। तो इसका पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है जो मैंने बोला आपको। ठीक है, आपको दिमाग लगाना सिर्फ, ये जो पूछा है इसका रीज़न ये हो सकता है क्या, नहीं किलिमंजारो पीक इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट इज द हाई प्लेस ऑफ द अफ्रीका, ये सही है, बात तो सही है, लेकिन इसका रीज़न नहीं है। जो मैंने रीज़न आपको बताया वो रीज़न है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि बोथ ए आर ट्रू। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों ही सही है। ठीक है, जो माउंट किलिमंजारो है वो तंजानिया एक कंट्री का नाम है, वहाँ पे आते हैं। और ये जो किलिमंजारो है, ठीक है, ये वोल्केनो से इरप्ट हुआ था। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ ए वोल्केनिक माउंटेन। ये जैसे हिमालय जैसे थे माउंटेन चेन सिस्टम है, ये कोई माउंटेन चेन नहीं है। ठीक है, ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। ये जो माउंटेन है ये राइज हुआ किसकी वजह से, मैग्मा की वजह से, प्लेट कोलिशन की वजह से ये नहीं हुआ। ठीक है अच्छा, तो ये वाला और ये वाला तो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो आर नहीं है। इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो ये होगा कि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो मोस्टली प्लेटू है, वहाँ पे कोई माउंटेन रेंजेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिसेंट प्लेट एक्टिविटी नहीं हुआ है, ब्रॉड लेवल पे, मैसिव लेवल पे कोई यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हुआ है। ठीक है, और जितना भी यहाँ पे रॉक पाया जाता है वो ओल्ड टाइप का है, इसकी वजह से वहाँ पे इरोजन होता है। दैट मीन्स इरोजन होके वो उतना हाई नहीं रहा अब। ठीक है, तो ये होगा इसका पॉसिबल रीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। फाइन फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द बाउंड्री बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इज फॉर्म्ड बाय द ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रेड सी, पैनामा कैनल, मेडिटेरेनियन सी एंड यूरल माउंटेन रेंज। ठीक है, अब देखो आपने मैप पे देखा होगा कि ऐसा नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद से ये साउथ अमेरिका स्टार्ट होता है, ऐसा रिवर्स ट्रायंगल वाला शेप। तो यहाँ पे दो कंट्री के बीच में, ठीक है, यहाँ पे एक पैनामा कैनल है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो पैनामा कैनल होगा। ठीक है, और एक चीज आप मुझे बताओ, ठीक है,
अच्छा चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, ठीक है। चलो, राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। द एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। हालांकि मैंने लास्ट जो वीडियो आया था एमसीक्यू रिवीजन सीरीज पार्ट 11, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि एंडीज जो है वो 7,000 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। लेकिन आपके बुक पे लिखा हुआ है 8,000 किलोमीटर, तो इसका करेक्ट होगा 8,000 किलोमीटर। देखो एक्चुअली आपके बुक ही आपके लिए सोर्स है, क्योंकि कुछ कुछ बुक पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि एंडीज जो है वो 7,000 किलोमीटर है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है ना, उतना वो मेजरमेंट नहीं होता, ये एस्टिमेट होता है। तो आपके बुक पे जो दिया हुआ है वही आप लिखना, दैट मीन्स 8,000 किलोमीटर, ठीक है। तो एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में आते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, और उसका जो डिस्टेंस होगा वो 8,000 किलोमीटर होगा, ठीक है। और एक चीज मुझे बताओ आप, साउथ अमेरिका में हाईएस्ट पीक कौन सा है? चलो ये मैं बता देता हूं, ठीक है। हाईएस्ट पीक है एकांकागुआ, ठीक है, जो कि है 7,020 किलोमीटर, ठीक है। और एक चीज मुझे बताओ, यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन फॉर्मेट पे, ठीक है। एक है अटाकामा हॉट डेजर्ट, अटाकामा हॉट डेजर्ट, ठीक है। और एक है पेटागोनिया, पेटागोनिया टेम्परेट डेजर्ट, ठीक है। ये दो डेजर्ट कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और एक थर्ड भी देता हूं मैं, कोलोराडो, कोलोराडो डेजर्ट, ठीक है। ये तीनों कौन से कॉन्टिनेंट में आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ऐसा लिखना है आपको, अटाकामा कौन से कॉन्टिनेंट, पेटागोनिया कौन से कॉन्टिनेंट, एंड कोलोराडो कौन से कॉन्टिनेंट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज नेम द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये तो आपको पता ही है, पहले मैंने बता दिया था। तो स्मॉलेस्ट जो ओशन है वो कौन सा है, वो है नॉर्दर्न ओशन, ठीक है। तो यही तक था आपका एमसीक्यू रिवीजन सीरीज पार्ट 12। मैंने जो क्वेश्चन पूछा आप कमेंट सेक्शन में देना लिख के, और कोई भी डाउट आए तो टेलीग्राम में मुझे पूछ सकते हो, मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द पार्ट 12। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 13 में। चलो बाय।